नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चिका टेक के एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का इस वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को बीएसएनएल तरफ से अब एक गुड न्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बीएसएनएल तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आया कि अभी बीएसएनएल को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा रिन्यूएबल पैकेज। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, गवर्नमेंट की तरफ से अभी बीएसएनएल का पर फिर से मिलने वाला है बहुत ही बड़ा एक रिन्यूएबल पैकेज। तो दोस्तों बीएसएनएल का रिन्यूएबल पैकेज कब तक मिलेगा, कितने हज़ार रुपये का पर रिन्यूएबल पैकेज मिलेगा, कितने रुपीज़ का पर रिन्यूएबल पैकेज मिलेगा, सब कुछ आज का इस वीडियो का मैं आप लोग को बताऊंगा। और इसी के साथ साथ बीएसएनएल 4G कब तक आएगा, बीएसएनएल 4G के लिए अभी बीएसएनएल क्या कुछ चीज़ कर रहा है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को आज के इस वीडियो का डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप एक बीएसएनएल के ग्राहक है तो आज का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो में इन तक बने रहेगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो फिर चलिए मैडम इसके आज के इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही से अभी बीएसएनएल को मिलने वाला एक बहुत ही बड़ा रिन्यूएबल पैकेज जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाने वाला है, और बीएसएनएल का भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज एक मिल सकता है। दोस्तों इसके पहले भी यहाँ पर बीएसएनएल को रिन्यूएबल पैकेज दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से 2019 साल के अंदर, जहाँ पर बीएसएनएल को 70,000 करोड़ रुपये का पर रिन्यूएबल पैकेज यहाँ पर मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। तब बीएसएनएल का यहाँ पर बहुत सारे काम के लिए यहाँ पर बीएसएनएल को रिन्यूएबल पैकेज दिया गया था, जहाँ पर बीएसएनएल उनका रिन्यूएबल पैकेज में से पहला जो स्कीम निकला था वो निकला था यहाँ पर बीएसएनएल का वीआरएस स्कीम, यानी कि बीएसएनएल के अंदर जितने भी सारे एम्प्लॉय का एज यहाँ पर 50 साल से ऊपर हो गए तो उनका पर रिटायरमेंट कर दिए, रिटायरमेंट करने के लिए उनको जो पर वीआरएस का जो स्कीम जो यहाँ पर दिया था। और बीएसएनएल ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 29,000 से लेकर 30,000 एम्प्लॉय का पर रिटर्न किया था और उनको वीआरएस स्कीम दिया था। और तो वहाँ पर बीएसएनएल का जितने भी सारे पैसे मिला था बहुत ही ज़्यादा पर खर्च हो गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर बीएसएनएल का 4G के ऊपर भी काम करने के लिए पैसे का पर दिया गया था, टोटल यहाँ पर 17,000 करोड़ रुपये पर दिया गया था। तो बीएसएनएल यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पैसे को यहाँ पर काम में लगाया था। लेकिन दोस्तों तब यहाँ पर बीएसएनएल 4G लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल चाहता तो था, लेकिन दोस्तों तब यहाँ पर 4G लॉन्च करने के लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम नहीं दिया था, तो इसकी वजह से बीएसएनएल यहाँ पर 4G लॉन्च नहीं कर पाया। लेकिन हाँ और भी बहुत सारे काम यहाँ पर बीएसएनएल ने किया था। उसके साथ साथ यहाँ पर वीआरएस स्कीम का यहाँ पर चालू किया था, और उसके साथ साथ यहाँ पर बीएसएनएल उनका जितने भी सारे एसिड मोनेटाइजेशन वाले जो फील्ड थे, जो भी यहाँ पर उनका जो खाली यहाँ पर जगह पड़ा था वो सबको यहाँ पर एसिड मोनेटाइजेशन में लेकर पर काम में करा है। लेकिन अभी यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आया कि अभी बीएसएनएल ने फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि उनको 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी इसके बारे में अभी गवर्नमेंट यहाँ पर सोच रहा है। और यहाँ पर बीएसएनएल का अभी यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा रिन्यूएबल पैकेज यहाँ पर मिल सकता है। अगर मैं रिन्यूएबल पैकेज के यहाँ पर वैल्यू का बात करूँ तो यहाँ पर 37,105 करोड़ का यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज देने का अभी बातचीत यहाँ पर गवर्नमेंट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, 37,105 करोड़ का यहाँ पर जो रिन्यूएबल पैकेज यहाँ पर बीएसएनएल का फिर से मिल सकता है। और बीएसएनएल ने इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया है क्योंकि उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसे का जरूरत है। तो इसके लिए अभी यहाँ पर बीएसएनएल गवर्नमेंट के पास गया था और गवर्नमेंट से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था कि गवर्नमेंट से बीएसएनएल को चाहिए यहाँ पर 37,105 करोड़, यानी कि 37,105 करोड़ यहाँ पर अभी रिन्यूएबल पैकेज मिल सकता है बीएसएनएल को, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर देने के लिए अभी यहाँ पर सोच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर अपडेट होने के लिए अभी बीएसएनएल उनका 4G सर्विस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रहा है, और बीएसएनएल यहाँ पर उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर काम करना पर स्टार्ट कर दिया। इसके बारे में मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ कि अभी बीएसएनएल यहाँ पर टाटा ग्रुप का टीसीएस के साथ यहाँ पर मिलकर अभी उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पर बीएसएनएल को बोला गया था, बीएसएनएल को जब यहाँ पर 4G टेंडर दिया गया तो बीएसएनएल को कहा गया था कि बीएसएनएल का अगर 4G सर्विस लॉन्च करना है तो यहाँ पर पैन इंडिया बेस 4G सर्विस को यहाँ पर लॉन्च करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी सारे यहाँ पर 4G टावर का अपग्रेड करेगा बीएसएनएल वो यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस कंपनी से स्पेक्ट्रम वगैरह लेके यहाँ पर उनका 4G सर्विस का अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसके वजह से यहाँ पर बीएसएनएल पहले क्या करता था, बीएसएनएल का जितने सारे 3G 2G टावर थे वहाँ पर बीएसएनएल जो चाइनीज़ कंपनी थे उनसे यहाँ पर लेते थे, जो फॉरेन कंपनी थे उनसे यहाँ पर लेते थे। अगर मैं चाइनीज़ कंपनी का बात करूँ तो यहाँ पर ZTE, नोकिया, इरेक्सन सारे कंपनी से मिलकर यहाँ पर 3G 2G टावर यहाँ पर लगा के यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता था। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने जितने सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो हर चाइनीज़ कंपनी है सारे कंपनी का यहाँ पर बैन कर दिया। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अभी बीएसएनएल का यहाँ पर कहा गया कि अगर बीएसएनएल का 4G सर्विस लॉन्च करना है तो यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस कंपनी से मिलकर उनका 4G सर्विस लॉन्च करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज यहाँ पर बीएसएनएल 4G सर्विस लॉन्च नहीं कर सकता। तो इसके लिए यहाँ पर बीएसएनएल का थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने सारे कोई बड़ा कंपनी नहीं है जो कि बीएसएनएल का 4G जल्द से जल्दी लॉन्च कर पाए। तो फाइनली यहाँ पर टाटा ग्रुप का टीसीएस कंपनी आ गया, और टाटा ग्रुप का टीसीएस कंपनी अभी बीएसएनएल का 4G लॉन्च करने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है और टेस्टिंग वगैरह कर रहा है, जो जिसका बारे में मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट पर देता रहता हूँ। तो अभी बीएसएनएल का यहाँ पर थोड़ा बहुत फंडिंग के यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, तो बीएसएनएल ने यहाँ पर गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट से यहाँ पर
37,105 करोड़ का यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज के लिए आप रिक्वेस्ट किया था। तो इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा और गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज अभी दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर सोच रहा है और अभी बातचीत यहाँ पर चल रहा है। तो आप लोग अभी खुश हो जाइए कि BSNL का 4G को और BSNL ध्यान दे रहा है और BSNL 4G लॉन्च करने के लिए BSNL अभी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम भी कर रहा है और टाटा ग्रुप का TCS कंपनी भी यहाँ पर उनका 4G ट्रायल को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और अभी टावर अपग्रेड करने का काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का यहाँ पर मैसेज आ रहा था कि भाई BSNL का 4G कब आएगा, BSNL का 4G कब आएगा। तो भाई आप लोगों के साथ साथ मैं भी यहाँ पर वेट करो BSNL 4G का कि BSNL 4G कब आएगा। तो फाइनली यहाँ पर BSNL 4G अभी आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आ जाएगा, जो कि टाटा ग्रुप का TCS कंपनी यहाँ पर लाएगा और इसके लिए यहाँ पर काम चालू है। और यहाँ पर अभी BSNL को दोबारा यहाँ पर अभी रिन्यूएबल पैकेज यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर 37,105 करोड़ का अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिलेगा BSNL को, जिसकी वजह से BSNL और भी जल्दी उनका 4G टावर को भी यहाँ पर अपग्रेड कर पाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर BSNL उनका 5G सर्विस को भी ऊपर में यहाँ पर काम कर पाएगा। क्योंकि टाटा ग्रुप का TCS कंपनी ने बोला था कि अगर BSNL का 4G टेंडर टाटा ग्रुप का TCS कंपनी को मिल जाता है तो BSNL का 5G भी लेके आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर BSNL का 4G तो अभी टाटा ग्रुप का TCS कंपनी लॉन्च कर ही रहा है, उसी के साथ साथ BSNL का 5G सर्विस के लिए भी यहाँ पर BSNL अभी काम कर पाएगा और BSNL 4G के ऊपर भी BSNL अभी काम कर रहा है ऑलरेडी। तो इस तरीके का अपडेट निकल के आया BSNL तरफ से कि BSNL का 4G अभी बहुत ही जल्दी आ जाएगा और BSNL 4G लॉन्च के लिए अभी BSNL के यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक रिन्यूएबल पैकेज यहाँ पर मिल सकता है गवर्नमेंट से। तो अभी बातचीत यहाँ पर चलता है, तो जैसे यहाँ पर बातचीत यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो BSNL का यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज मिल जाएगा और BSNL यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से और भी जल्दी उनका 4G सर्विस का लॉन्च कर पाएगा। तो इस तरीके का पर अपडेट निकल के आया था कि BSNL का भी एक बहुत ही बड़ा रिन्यूएबल पैकेज मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो इस तरीके का अपडेट निकल आता है BSNL तरफ से, जो कि मैंने सोचा आपसे लोगों से शेयर कर दूं। तो जितने भी सारे BSNL यूजर्स है अभी आप लोग खुश हो जाइए कि BSNL का 4G भी आ रहा है और BSNL भी सीरियसली उनका 4G और 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपका एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए, उनको भी सारी चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाए। और हमारा चैनल के अंदर पहली बार है, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन को जरूर करके रखिएगा। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना।